बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकियों का मौसम बहार रमजानुल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ गुजर रहा है। इस माह मुबारक की आमद के साथ ही माहौल पर एक पाकीज़गी छा जाती है। हर तरफ एक नूर फैला हुआ नजर आता है। आम दिनों की निस्बत इस माह मुबारक में नेकियों का तनासुब बढ़ जाता है और गुनाहों का तनासुब कम हो जाता है। गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी इस माह मुबारक की बरकत से नेकी की जानिब दौड़ता हुआ चला आता है और बिल आखिर बुराई का रास्ता छोड़ देता है। अगर गौर करें तो साफ नजर आता है कि इस माह मुबारक में माहौल में एक ऐसी पाकीज़गी छा जाती है कि अगर कोई फर्द बुराई की जानिब बढ़ता भी चाहे तो सिर्फ इस माह मुबारक की बरकत से वो रुक जाता है। माह रमजान की इस बरकतों, रहमतों और फजीलतों को हासिल करने के साथ साथ आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसको रमजान में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले, पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए कि वही मालिक मुझे कामयाबी अता फरमाने वाला है, वही मालिक मुझे औलाद अता फरमाने वाला है, वही मुझे नया घर देगा, वही गाड़ी देगा, वही दौलत देगा, वही पैसा देगा, वही रिस्क देगा। जब सब कुछ अल्लाह की जात पर छोड़कर पूरा यकीन करके ये तस्बीह पढ़ ले, आप देखेंगे कि इतना बड़ा मौजज़ा होगा आपके साथ कि आपको नया घर भी मिल जाएगा, औलाद भी मिल जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, यानी दुनिया की हर शय मिल जाएगी जिसके लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस अमल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये अमल कामयाबी का बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुजर्रिब अमल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस माह रमजान में किसी भी वक्त, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त सिर्फ एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़ लेनी है। एक तस्बीह पढ़ने के बाद जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा पहले कभी नहीं हुआ होगा जैसा अब देखेंगे। वो तस्बीह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, सूरा अद-दुहा है, जिसकी आयत नंबर 5 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। दोस्तों, कुरान पाक की ये आयत इतनी कामयाबी के हवाले से पावरफुल आयत है कि इसको अगर आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, सिर्फ एक तस्बीह, इंशाअल्लाह दुनिया की हर नेमत को पा लेंगे, दुनिया की हर चीज को पा लेंगे। अगर एक तस्बीह पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, हर मुराद पूरी हो जाए, आपको नया घर मिल जाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद मिल जाए, जो गाड़ी बंगला दौलत जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत आपको दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाकर रख देगी। मेरे जितने भी भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनके दिल की मुरादों को पूरा फरमा दें, जो कुछ वो हासिल करना चाहते हैं अल्लाह पाक उनको अता फरमा दें, तो रमजान में किसी भी वक्त आप लोग ये एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस जात ने हमें इंसान बनाने के बाद ईमान जैसी नेमत अता फरमाई। अहले ईमान की पहचान यही है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर उनके अहकामात को पूरे यकीन के साथ उन पर अमल करें और भरोसा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर ऐसी बातें सिखाई हैं जिन पर अमल करना दोनों जहानों की कामयाबी का बाइस बनता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब होने की 5 बहुत ही कीमती नसीहतें इरशाद फरमाई हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और ये 5 नसीहतें शुमार कराई। पहले नंबर पर कि शरीयत की हराम करदा चीजों से खुद को बचाओ
تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، یعنی حرام چیزوں سے خود کو بچا لے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، یعنی اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ تیسرے نمبر پر اپنے ہمسائوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو گے جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اور آخری پانچویں بات کہ زیادہ فضول باتوں پر کھلکھلا کر ہنسنے سے بچا کرو، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بتائیں۔ دوستو اگر ہم دیکھیں تو ان 5 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کی سنت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، ناکامی کی وجہ سے پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، وہ لوگ آج کا یہ تسبیح کا عمل ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ ایسا معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔